तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। आज हम पढ़ेंगे, ध्यान दो, आज हम पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा। भाषा। हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है भाषा। भाषा क्या होती है? ध्यान से देखो। भाषा होती है जब हम अपने मन के विचार, किसके विचार? अपने मन के विचार। मन के विचार। जैसे कोई विचार आ जाता है हमारे मन में, जब मन के विचार को हम अपने मन के विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसके तक पहुंचाते हैं? दूसरों तक। दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसी चीज के द्वारा, किसी तरीके से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वो भाषा द्वारा होता है। वो काम किसके द्वारा होता है? भाषा द्वारा होता है। भाषा द्वारा क्या होता है? अपने मन के विचार को हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो किसके द्वारा होता है? भाषा द्वारा होता है। तो और दूसरों के विचार भी हम क्या करते हैं? भाषा के द्वारा। हाँ, दूसरों के मन के विचार भी हम अपने तक ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? भाषा द्वारा। तो अब ये हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक और दूसरों के विचार अपने तक ग्रहण करते हैं। वो किसके द्वारा? भाषा द्वारा होता है। भाषा द्वारा होता है। जरा बताओ तो भाषा किसे कहते हैं? बताओ तो। सामने देख। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब भाषा हो गया। अब देखो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अरे वाह, वेरी गुड। ये है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं क्योंकि दो तरीके से हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचार को हम दो तरीके से, कितने तरीकों से? दो तरीकों से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। या तो मौखिक या तो लिखित। मौखिक मतलब मुंह से। मौखिक मतलब कि जो मुंह से बोली जाती है। कहाँ मुंह कहाँ है? दिखाओ तो। हाँ, मुंह से जो बोलकर। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बताओ तो। मुंह से बोलकर या सुनकर। हाँ। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या बोलकर या सुनकर? भाषा। अरे नहीं, अपना विचार। हाँ, अपने मन के विचार को, जब मन के विचार को हम मुंह से बोलकर या सुनकर वो उसको पता करते हैं, दूसरे के मन के विचार को जब हम मुंह से बोलकर यानी बोलकर या सुनकर पता करते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। हाँ। और जब वही विचार जब लिखकर, पढ़कर या लिखकर हम पता करते हैं, उसको कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, तो बच्चा बताओ तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं? फिर से बताओ तो। मौखिक भाषा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो अपने मन के विचारों को बोलकर या सुनकर दूसरों तक पहुंचाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। चलो, और लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, चलो जब एक मौखिक भाषा का उदाहरण दो तो। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उसका उदाहरण एक तो। भाषण देना। हाँ, और पढ़ना। और अच्छा, गाना सुनना कौन सा भाषा है? लिखित भाषा की मौखिक भाषा। अच्छा, और एग्जाम देती हो, जो स्कूल में जाकर एग्जाम देती हो, किस भाषा में देती हो? लिखित की मौखिक? लिखित भाषा। अच्छा, अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, कौन सी भाषा है? अभी मैं तुमको पढ़ा। हाँ, और अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कौन सी भाषा में आप तुमको बता रही हूँ? यहाँ पे लिखित भाषा। वेरी गुड। आज हम लोग जाने हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप, मौखिक और लिखित। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक और रूप होता है सांकेतिक। एक और रूप होता है, उसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। एक और भाषा का रूप होता है सांकेतिक, लेकिन इसके द्वारा हम ज्यादा अपने मन के भावों को अच्छी तरह नहीं व्यक्त कर सकते हैं। सांकेतिक में बता सकते हैं कि हमको आना है, जाना है, खाना है, पीना है, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं बता सकते, इसलिए सांकेतिक को भाषा में नहीं रखा गया। भाषा के दो ही रूप रखा गया है, लिखित और मौखिक। तो बेटा भाषा समझ में आई आपको? हाँ। अच्छी तरह समझ में आ गया। भाषा कितने रूप होते हैं? दो। देख के नहीं, सामने देख के बताओ। हाँ, भाषा कितने रूप होते हैं? दो। कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो लिखित भाषा जो होती है, लिखित भाषा में मन के विचार हम किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? लिख के। वेरी गुड। तो आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नए क्लास में।
तब आपको पूरा याद कर रहिएगा, अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। हम कल के क्लास में फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं।